माननीय विधायिका जी जो बांसडी की हैं वो और उनके कार्यकर्ताओं ने हम लोग को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। ऑन द स्पॉट 100-150 पेड़ नहीं मिलते हैं, क्या उनसे पूछना अभद्रता है, गलत है? और अगर ये अभद्रता है तो मैं बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार करती हूँ कि मैंने अभद्रता की है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूँ। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बीजेपी विधायक व क्षेत्रीय वन अधिकारी का विवाद सामने आया। वन विभाग को आईजीआरएस पर मिली शिकायत पर अवैध आरएम मशीन पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। वन विभाग की टीम कार्रवाई के बाद कार्यालय आ गई, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंच गई। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने वन अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। क्षेत्रीय वन अधिकारी सरिता गौतम ने कहा कि जन सुनवाई में शिकायत मिली थी कि मनियर रेंज में सतीश सिंह की अवैध आरएम मशीन चल रही है। इस मामले में मुझे जाँच करने के लिए बोला गया था। कार्रवाई के लिए एसडीओ और डीएफओ से परिवर्तन दल का दस्ता मांगा था। इस मामले में डीएफओ ने आदेश जारी किया था कि हम लोग मौके पर पहुंचे, उस वक्त आरएम मशीन मौजूद थी। इस मामले में डीएफओ ने आदेश भी जारी किया था। हम लोग मौके पर पहुंचे, उस वक्त आरएम मशीन मौजूद थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरएम मशीन खोलकर हम लोग ले आए। कार्रवाई के दौरान असंवेदनशील माहौल क्रिएट किया गया। इस दौरान 20 से 25 लोग मौके पर आ गए थे। इसके बाद हम लोग प्रभारी निदेशक के कार्यालय में आ गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी का आरोप है कि इसी दौरान विधायक केतकी सिंह भी आ गयी। इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने हम लोगों को घेर लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। इस मामले पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह का कहना है कि मुझे नहीं पता कि बाधा पहुंचाना किसको कहते हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मेरे जिले के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि एक विधायक होने के नाते मैं वन विभाग के कार्यालय पर जाती हूं और ये पूछती हूं कि आपके यहाँ कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब मैं रजिस्टर मांगती हूं और देखती हूं कि उस कार्यालय पर 21 में से 8 कर्मचारी मौजूद हैं। 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने साइन ही नहीं किया था रजिस्टर पर, वो थे ही नहीं वहाँ पर। इन सब बातों पर आवाज उठाना अगर अभद्रता है तो ये अभद्रता मुझे मंजूर है। आपके कार्यालय पर क्या हुआ था, किस तरह की कार्रवाई हुई और कौन लोग आए थे? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी मनियर सरिता गौतम हूँ और जन सुनवाई में शिकायत मिली थी कि मनियर रेंज में सतीश सिंह की अवैध आरएम मशीन चल रही है और मुझको जांच करने के लिए बोला गया। तो मैंने उस एवज पे एसडीओ मैडम से और डीएफओ साहब से सहयोग मांगा प्रवर्तन दल का कि बिना उसके कार्य नहीं हो पाएगा। तो एसडीओ मैडम के डीएफओ साहब ने इसमें अपना आदेश भी दिया और एसडीओ मैडम के निर्देशन में हम लोग गए, मौके पे गए। वहाँ सतीश सिंह की आरएम मशीन मौजूद थी। हम लोग वहाँ पे उनकी आरएम मशीन खोल के ले आए। वहाँ पे भी असंवेदनशील माहौल क्रिएट किया गया कि गेट बंद कर दो। किसके द्वारा? जो वहाँ के लोकल लोग थे, काफी 20-25 लोग आ गए और वहाँ जबरदस्ती फोन पे कहने लगे कि आप बात करिए ना, बात करिए। तो हम लोग मना कर दिए कि नहीं, जो काम करने आए वो करेंगे, उसके बाद ही कोई बात करेंगे। तो वहाँ पे गेट बंद करने का आ गया कि गेट बंद कर दीजिए, उसके बाद देख लिया जाएगा। इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ और हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से लेके, क्योंकि वहाँ माहौल ठीक नहीं था, मौजूद थे वहाँ पे एसएचओ मनियर भी अपनी टीम के साथ। मैंने पहले उनको बोल दिया था, वो भी उनका सहयोग प्राप्त हुआ मुझे, लेकिन वहाँ माहौल सही नहीं था। तो उसकी वजह से हम लोग फिर वहाँ से सीधे प्रभागीय निदेशक महोदय के कार्यालय में आए। जैसे ही यहाँ आए हम लोग तो माननीय विधायिका जी जो बांसडी की हैं वो और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे घेर लिए और अपशब्द बोलना, उनके कार्यकर्ता ने बोला, माननीय विधायिका जी ने कुछ नहीं बोला इस तरह का। उनके कार्यकर्ताओं ने हम लोग को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे जो है ब्लेम लगाने शुरू कर दिए और बोली कि चलिए गाड़ी में बैठिए और चलिए आपके पूरे डिवीजन का हम वृक्षारोपण की जांच कराएंगे। तो इस एवज में हमारे प्रभागीय निदेशक जो डीएफओ साहब हैं वो साथ में गए। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि आगे का जो कार्रवाई है हमें करना है। क्या मंशा थी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने का, विधायिका जी के आने का? क्या लोग चाह रहे थे आपसे? अब इस तरह का कोई प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने नहीं बताया कि उनकी मानसिकता क्या थी, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, जो हम अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप मानसिकता उसी आधार पे अपना समझ सकते हैं। सरकार की मंशा है कि जो अवैध जो भी चल रहे हैं उन पे लगाम लगाया जाए। आखिर जब आप लगाम लगाने चली तो क्यों विधायिका इसमें अड़ंगा डाल रही है, क्या वजह है? अब विधायिका जी किस वजह से अड़ंगा डाल रही हैं ये तो विधायिका जी जाने। आपको क्या लगता है कि किसी पे कार्रवाई करने के बीच वो अगर आ रही हैं या फोन से बात करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या लगता है?
अब इस तरह का माहौल में तो यही कहा जा सकता है, कोई भी रहेगा प्रथम दृष्टया यही सोचेगा कि रोका जा रहा है। ये मानते हैं ना कि सरकारी कार्यों में बाधा कर रहे हैं बिल्कुल। अब विधायिका जी या कोई भी है, यहाँ तो इस तरह का माहौल क्रिएट होता रहता है, तो यूज टू हो गए हम लोग। लेकिन ये है कि जिस तरह से सरकार चाह रही है कि हम वृक्षारोपण कराएं, बचाएं, और ये अवैध आरा मशीनें धड़ाधड़ इस तरह का पेड़ों को काट रही हैं, तो आखिर किस आधार पे पेड़ बचेंगे? अवैध, हम लाइसेंस वाली मशीनों को तो देख रहे हैं, अवैध पे अगर इस तरह का दबाव हमें आएगा तो हम वृक्षारोपण कैसे बचाएंगे, पेड़ कैसे बचाएंगे, हमारा पर्यावरण कैसे बचाएंगे? किस चीज की जांच कराने के लिए कर रही थी विधायिका मैम? जो भी वृक्षारोपण पहले के हुए हैं, वृक्षारोपण साइटों की आप बता रही हैं मैडम। देखा जा रहा कि जिस तरह से भी विधायिका यहाँ पे हरकत की, जो कार्यकर्ता है हरकत की, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकारी कार्यों में जिस तरह से बाधा की? अब देखिए, कानून व्यवस्था का काम है, वो अपना करें, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने क्या किया हमने आपको बता दिया। बाकी जो हमसे जो भी होगा हम तो अपनी कार्रवाई करेंगे। मैम, विधायिका जी का आरोप है कि विभाग के ही कुछ अधिकारियों द्वारा मिलकर उस आरा मशीन का संचालन किया जा रहा था और उससे धन की उगाही की जा रही थी। धन नहीं दिया गया तो ये लोग उसके एवज में कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो देखिए, अगर आरोप लगाना है तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। यदि हम धन की उगाही में इस तरह का काम करते तो फिर विधायिका जी को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि चलो कोई अधिकारी यहाँ आया है जो इस तरह की कार्रवाई करके इसको उखाड़ रहा है। हो सकता है पहले के जो भी स्टाफ हो किए हो इस तरह का, मैं उसको डिनाई नहीं करती क्योंकि मैं तो नहीं देखी हूँ। लेकिन विधायिका जी को इस बात पे भी खुश होना चाहिए कि कोई अधिकारी यहाँ पे आया है जो इस तरह की कार्रवाई किया है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसको विरोध प्रदर्शन किया जाए उसके एवज में, तो इसको हम कैसे, ये तो दोनों विरोधाभास हो गया। जिले में एक ही वही आरा मशीन वो अवैध रूप से चल रहा था, या उसकी शिकायत थी, या पूरा ओवरऑल जिले की चेक किया? जिले में बहुत सारी अवैध आरा मशीन चल रही होंगी जो मेरे जानकारी में नहीं है। इसकी शिकायत मिली, इस पे हम लोग गए, लेकिन आगे अगर कोई शिकायत इस तरह की आती है और हमें जानकारी मिलती है कोई अवैध आरा मशीन चल रही है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। तो उसके पहले भी उस आरा मशीन पर आपकी टीम गई थी या पहले ही गई है? ये पहली बार। कोई नोटिस पहले नोटिस कोई उसको दिया हुआ गया हो, चाहे उसको बताया गया हो, चेतावनी नहीं? अगर कोई अवैध आरा मशीन चलेगी और हमें जानकारी होगी तो अगर हम उसको नोटिस देंगे तो वो व्यक्ति तो चौकन्ना हो जाएगा। नियम में यही तो नियम में तो यही है कि तुरंत उखाड़िए, तुरंत कार्रवाई करिए, और जैसे ही हमें मिला हम जो है उस पर कार्रवाई किए। ठीक आकर के और यहाँ हंगामा किए और कार्य है उसको बाधा पहुँचाया गया, बदसलूकी किया, बदसलूकी की गई। देखिए, मुझे नहीं पता बाधा कहलाना किसको कहता है। अगर मैं एज अ विधायक मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे जिले के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और एज अ विधायक अगर मैं वन विभाग के कार्यालय पर जाती हूँ और ये पूछती हूँ कि कितने आपके यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और जब मैं रजिस्टर मंगाती हूँ और मुझे ये दिखता है कि 21 में से मात्र 8 कर्मचारी उस समय वन विभाग में मौजूद हैं उस कार्यालय पे, 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपने रजिस्टर पे साइन ही नहीं किया था, वो थे ही नहीं वहाँ पे। और अगर इन सब बातों की जांच करना, इन पे आवाज उठाना अगर ये गलत है, अभद्रता है, तो मुझे अभद्रता मंजूर है। क्योंकि ये जो तनख्वाह चाहे मैं उठाती हूँ और चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी उठाता हो, हम नौकर हैं जनता के, जनता टैक्स भरती है तो हमारा और आपका चूल्हा जलता है और हम सब जवाबदेह हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर वन विभाग के कर्मचारी कहाँ थे? 12,800 पेड़ एक जगह लगाने की बात करते हैं, 8,000 एक जगह बात करते हैं, 9600 एक जगह बात करते हैं, ऑन द स्पॉट 100-150 पेड़ नहीं मिलते हैं। क्या उनसे पूछना अभद्रता है, गलत है? और अगर यह अभद्रता है तो मैं बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार करती हूँ कि मैंने अभद्रता की है और भी आगे भविष्य में मैं कर सकती हूँ। मैम, उनका आरोप है कि एक अवैध आरा मशीन की जाँच करने गए थे, जिसको लेकर के आपने अभद्रता की है। मैं तो डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि उस पूरे डीएफओ कार्यालय में कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे, एक व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि उसने मेरे मुंह से कोई आरा मशीन का शब्द भी सुना हो। मतलब कहना तो बड़ी बात है, आरा मशीन ये शब्द मैंने अगर उस पूरे कार्यालय में इस्तेमाल किया हो तो फिर मेरे ऊपर आक्षेप मुझे मंजूर है। मैं तो जब से गई हूँ मैंने एक ही बात कही है, भाई आप अपना रजिस्टर मुझे दिखाइए कि कितने कर्मचारी, क्योंकि वन विभाग ऐसा विभाग है जो ज्यादातर नजरअंदाज हो जाता है, हम देख नहीं पाते, हम सारे अन्य विभागों को देखते हैं। तो मैंने बस ऑन द स्पॉट मेरा देखिए, अब मैं घर पे ही बैठी और हम लोग ऑन द स्पॉट चेक करने चले गए कि आज सुबह मैंने एक कार्यक्रम किया, एक पेड़ माँ के नाम रक्षा पे, तो उसी के मन में मेरे ये था कि मैं
चल के देखूं कि मेरे जिले में जो पेड़ लगे वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं, सरकार का इतना पैसा लग रहा है। और यही पता करने के लिए हम लोग डीएफओ कार्यालय गए। जब मैंने देखा वहाँ कर्मचारी नहीं, 6-7 कर्मचारी, मैंने कहा कितने कर्मचारी, रजिस्टर लेकर आओ। 21 कर्मचारी में 8 कर्मचारी मौजूद, 8 में 4 ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रेजेंस को उस पर टिक ही नहीं किया था, रजिस्टर पे उन्होंने मार्क ही नहीं किया था। तो इस तरह वन विभाग किसी बाप का तो नहीं है ना किसी के, कि जो मन करेगा वो करोगे, और अगर कोई आवाज उठा दे तो उसके खिलाफ एक छोटा सा आरोप लगा दो कि आरा मशीन और ये और वो। मैं तो कहती हूँ जिले में जितने अवैध आरा मशीन है, मेरे महाराज जी कहते हैं, दूसरा क्या कहेगा, मेरे महाराज जी कहते हैं जितने आरा मशीन है सबको जो फर्जी चल रही है बंद कर दो, करा दो। क्यों नहीं करा? आप अकेले गए थे कि भारी संख्या में क्या करता नहीं, मैं विधायक हूँ भैया, जहाँ जाती हूँ 2-4 समर्थक मिल जाते हैं। अभी भी आई हूँ तो 2-4 समर्थक हैं, तो हम लोग 2-4 समर्थकों के साथ ही गए थे। ये शासन को भी अवगत कराएंगे ये सब? निश्चित तौर पे मैं लगातार जब से मैं निकली हूँ इस जांच पे, मैंने अपने वन के मंत्री श्रीमान मलिक साहब से मैं लगातार संपर्क में हूँ। मैंने उनको सूचना दे दी थी कि आज इस तरह की मैं जांच में जा रही हूँ। वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ऑन द स्पॉट जांच होनी चाहिए कि वन विभाग अब तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये तो अभी एक विभाग है, आने वाले दिनों में आप कल परसों में भी देख सकते हैं। अब आगे तो विधानसभा चलेगी, कल मैं हूँ, आप कल भी एक विभाग का ऐसे ही आप देख सकते हो, फिर मुझ पे कोई नया आरोप आप देख सकते हैं, ये कॉमन रहेगा। ये भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब कितने लाखों का भ्रष्टाचार? अब यही मैं जा रही हूँ, अभी डीएम साहब से मैं बात करूँगी, इसलिए आपसे भी कह रही थी कि मैं पहले उनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँगी। एक मुझे भी ऑन द होल रिकॉर्ड पता चल जाए। मैं एक विधायक हूँ, जिम्मेदार पद पे हूँ, मेरे द्वारा कही हुई बात जिम्मेदारी पूर्वक होनी। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है वीडियो जो अभद्रता के साथ। किसके साथ? अभद्रता कुछ बोली उन लोगों की, अशब्द भाषा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब मुझे तो नहीं याद है, अगर कोई ऐसा वीडियो है तो आप मुझे दिखा दीजिएगा तो मैं मान लूंगी। डीएफओ सर को भी साथ में ले गई, बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखाने मैं के तो उन लिए। लोगों को भी ले जा रही थी जो महिला कर्मचारी थी, जिनको इतना आरोप है। एक उर्वशी यादव है, पता नहीं इन लोग कब उस मानसिकता से बाहर निकलेंगे। इनको यही लगता है कि भाई शासन सत्ता का जितना भी है खा लो पी लो, ये तो अभी उसी मानसिकता में घूम रहे हैं। मैंने उनसे भी कई बार, हजारों बार मैंने उनसे कहा, मेरी गाड़ी 1 घंटा वहाँ वेट करती रही कि आप चलिए, आप वहाँ की SDO हैं, आप वहाँ की रेंजर हैं, आप रहेंगी तब तो ऑन द स्पॉट हम लोग देखेंगे ना, आप बता पाएंगे कि कितने पौधे हमने लगाए थे, कितने ने। पर वो तो तैयार नहीं थी क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सिंघम स्टाइल में थे वो भी, और आप भी दोनों, 2 महिलाएं। सिंघम स्टाइल तो एक ही चलता है इस प्रदेश में, वो हमारे महाराज जी का, उन्हीं पे शोभा करता है। जांच में वृक्षारोपण मिला कि नहीं मौके पर? अब जो मिला है बस मैं जा रही हूँ, बात करती हूँ, फिर आप लोगों को उसके डिटेल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।